लोग बताएंगे कि औरतों में खून की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उस बीमारी को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ नामी जामी डॉक्टर भी बुलाए हैं। ये सब लोग आप सभी लोगों को बताएंगे कि ब्लड कितना होना चाहिए, ब्लड के लिए क्या क्या भारत विकास परिषद आस्था यहाँ करवा रही है। जांच के रिपोर्ट पता चलेगा कि ये लोग बताएंगे कि आपका हेमोग्लोबिन मतलब ब्लड का लेवल कितना होना चाहिए जिससे आदमी महिला जो है वो स्वस्थ रहे, है ना। चाहिए किसी को पता है, कुछ नहीं पता है। आपके शरीर में कम से कम 12.5 ग्राम से लेकर 17 ग्राम तक हीमोग्लोबिन परसेंटेज होना चाहिए। और उस हीमोग्लोबिन की हम लोग जाँच आप क्या कराएंगे, इसमें आप बाजार में जाते हैं 100 रुपया 200 रुपया लगता है, और जाँच में जिसका ब्लड हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम पाया जाएगा तो बहुत इजीली होंगे। उनको दवाएं भी और पोषक आहार लगती हैं। नाम क्या है आपका? नाम है आस्था शाखा का कैंप लाया गया है। सर यहाँ पे जो है जो लोग जैसे गरीब हैं, मतलब जाकर चेक नहीं करा सकते हैं, कहीं इतना कास्ट नहीं देखे, तो हम लोगों ने ये मुफ्त का चिकित्सा वाला किया है ताकि इसमें सभी लोगों का जो है पूरा अच्छे से चेकअप हो सके और उनका सैंपल निकाल के हम लोग उसको अच्छी तरह से जैसे कुछ दवा उन लोग को प्रोवाइड करें जिसकी जो कमी है। क्या चेकअप किया जाएगा? जैसे एनीमिया का और रक्त का। कौन कौन डॉक्टर रहेंगे मौजूद यहाँ पर? डॉक्टर सर विजय गुप्ता और अंजलि गुप्ता रहेंगे सर। ये कब तक चलेगा आपको पता होगा? सर आज चलेगा और जब हर महीने हम लोग एक 2 कैंप लगाते रहेंगे। हाँ मैम, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम सरिता विश्वकर्मा है, आस्था शाखा की अध्यक्ष। आज किस तरह का ये कैंप लगाया गया? ये हम लोग एनीमिया से संबंधित यहाँ कैंप लगा रहे हैं। इस एरिया में जहाँ महिलाएं और बच्चे जांच नहीं करवा पाती तो फ्री कैंप हम लोग लगवाए हैं यहाँ पे। जांच किया जाएगा तो इसमें खून की जांच होगी जिसके में ब्लड की कमी रहेगी, जो भी चीज़ें कमी दिखेगी उन लोग को बताया जाएगा और दवा भी दी जाएगी। हमारे डॉक्टर साहब उनको और भी जागरूक करेंगे, अभी आ रहे हैं। आपकी संस्था और क्या क्या करती है? हमारी संस्था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी है, वनवासी सहायता भी करती है, शिक्षा से संबंधित भी कार्य करती है, ऐसे बहुत से कार्य है, ब्लड डोनेट भी करती है, उसका भी कैंप हम लोग लगाते हैं। ऐसे साल भर हमारा ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। नाम विजया श्रीवास्तव है, मैं आस्था शाखा से मैं सचिव पद पे कार्यरत हूँ। आज कैंप में क्या क्या जांच किया जाएगा? कैंप में बेसिकली हम लोग एक्चुअली सोशल वर्क ही करते हैं हमेशा। तो जैसे लोग कैटेगरी के लोग हैं तो उनको अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी है नहीं है, क्या हीमोग्लोबिन है इसकी भी ज़रूरत नहीं, उनको पता नहीं है इसका भी। तो हम लोग उनको अवेयर करा रहे हैं, टेस्ट कराएंगे और हीमोग्लोबिन कमी अगर है तो उनको हम लोग बताएंगे और इसके बाद क्या खाना है और दवाइयाँ भी हम लोग अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। हमारी शाखा की तरफ से ये दवाइयाँ भी प्रोवाइड होंगी इन्हें। मेरा नाम प्रियंका सिन्हा है, मैं आस्था शाखा से हूँ और महिला संयोजिका के पद पे कार्यरत हूँ। और यहाँ हम लोगों का एक कैंप लगा है जिसमें हम लोग गरीब महिलाओं लड़कियों के लिए एक कैंप लगाए हैं जिसमें जो अनीमिक हैं, जिनकी हीमोग्लोबिन कम है, उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको दवाई जो है वो मुफ्त मिल रही है। और ये कैंप हमारा हर महीने या जैसे भी आगे प्रोग्राम होता है वो हमेशा चलता रहता है। मैं डॉक्टर विजय गुप्ता। आज किस तरह की जांच आप करेंगे? जांच से संबंधित नहीं है, बेसिकली क्या है, ये कैंप जो है भारत विकास परिषद और विजयांजलि हॉस्पिटल के दोनों लोगों के सामंजस्य से ये स्थापित किया गया कि हम लोग एक एनीमिया मुक्त भारत के तहत इस तरह के ढेर सारे शिविर लगाएंगे ताकि लोगों को जो है एक संदेश दे सकें कि पहले तो ये बीमारी क्या है, क्यों होती है और इससे नुकसान आपको क्या है। ये एनीमिया होता कैसे? एनीमिया क्या होता है? एनीमिया बेसिकली क्या होता है, ब्लड में जो लाल रंग होता है खून का, उसमें ब्लड की जो सेल्स होते हैं वो कम हो सकते हैं, सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो सकता है, या दोनों की कमी हो सकती है। ये कमी ज़्यादातर जो है आपके खान पान से संबंधित होती है और न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से हो सकती है। दूसरा, बॉडी में अगर किसी तरह का लॉस हो, किसी तरीके से बॉडी लॉस कर रही है, मतलब जो खून बन रहा है वो भी लॉस कर रहा है, जैसे महिलाओं में
पीरियड के ज़्यादा होने की वजह से भी लॉस हो सकता है, या कुछ कीड़े पड़ जाते हैं बॉडी में जो ब्लड को खा जाते हैं, या कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आप जो है कहीं से आपका ब्लड बन रहा है लेकिन वो बह रहा है, खून बह रहा है। खून बहने की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हेमोफीलिया से लेके कई सारी बीमारियां आती हैं। आप जैसे कि आप डेंगू ले लो, डेंगू में हेमरेज हो जाता है, उसमें एनीमिया होने लगता है। मलेरिया है, मलेरिया में जो है वो एनीमिया हो जाता है। तो इस तरीके से खून की कमी होना ही मलेरिया कहा जाता है। और एक अलग जो क्लासिफिकेशन इसमें ये है कि आप अगर खून बन ही नहीं रहा हो तब भी एनीमिया हो सकता है। खून बोन के अंदर, मज्जा में अंदर बनता है, बोन मैरो के अंदर एक सेल तक पहुंचता है जहां से वो आपको एनर्जी, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ देता है। ऑक्सीजन उठाता है फेफड़े से और वो वापस आपके पूरे शरीर को, तत्व को देता है ऑक्सीजन। अगर ये कमी रहेगी तो वो ऑक्सीजन की मात्रा आपके टिश्यू तक कम पहुंचेगा, आदमी वीक होगा, कमज़ोर होगा, चमक रहित होगा, उसके अंदर चमक नहीं होगा और हमेशा वीकनेस फील करेगा। बहुत ज़्यादा कमी पे सांस फूल सकती है, हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, कानों में घंटियाँ बज सकती है, चक्कर आ सकता है और आप गिर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमी होने पर, जिसको सीवियर एनीमिया करने समय अगर आपने मेहनत कर ली तो उसका हार्ट फेल हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। एनीमिया आज के डेट में बच्चों में, औरतों में सबसे बड़ा कारण है कि जो है, जो लेडी या जो बच्चा एनीमिक होता है उसकी ग्रोथ, न्यूट्रिशन, लंबाई, वेट बढ़ना, वजन बढ़ना, अगर औरत है उसको अगर एनीमिया हुआ है तो उसका बच्चा खुद का ग्रोथ नहीं करता और वो बच्चा फिर उतना दमदार नहीं होता, उतना उसका वजन नहीं होता। ये सब कारणों की वजह से एनीमिया का महत्व है। क्योंकि अगर एनीमिया ट्रीटेबल डिजीज है, मतलब बीमारी ऐसी है जो ठीक की जा सकती है, इसलिए इस पे अवेयरनेस कराने से लाभ होगा। और अगर हम न्यूट्रिशन में थोड़ा बदलाव करेंगे, आयरन वगैरह की कमी, फॉलिक एसिड की कमी से बहुत होती है, अगर उसको दे दिया जाए प्रॉपर तो एनीमिया ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए ये मिशन ज़रूरी है कि आप पहले जानें कि ये क्यों हो रहा है, दूसरा ये कि वो किस तरीके से इसका निदान हो सकता है। डॉक्टर अंजलि गुप्ता, विजयांजलि हॉस्पिटल, इंग्लिशा लाइन, कैंट, वाराणसी से हम लोग हैं। मैम, आप संस्था के थ्रू किस तरह की जांच की जाएगी यहाँ पर? हमारा मेन उद्देश्य है एनीमिया मुक्त भारत, जो कि प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना भी है। उसके तहत पहले हम लोग हीमोग्लोबिन की चेकअप करेंगे, कितना लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी है। फिर देखा जाएगा, हीमोग्लोबिन का जांच यहाँ फ्री हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है, हर एक व्यक्ति की जांच की जाएगी और जिनमें लोगों में पाया जाएगा कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, उनको दवाइयाँ भी दी जाएंगी। उसके बाद में उनको जो है बताया भी जाएगा, अवेयर भी किया जाएगा कि किन कारणों से खून की कमी है, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं और उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं।